अगर तुम्हें डायरेक्ट हेल्प चाहिए एडमिशन प्रोसेस में, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में, और कुछ भी अगर इस वीडियो में समझ में ना आया हो, इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए हो, तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप मैसेज करो। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा इस हवाले से। कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, अपनी प्रॉब्लम बता दो, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। यार एक बात बताओ कि जब हम स्टडी अब्रॉड का प्लान बनाते हैं, जितने भी हम सारे स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जब भी स्टडी अब्रॉड का प्लान बनाते हैं, तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या फेस करनी पड़ती है स्टार्टिंग में? आइल्स की ना। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि टर्की में बिना आइल्स के तुम एडमिशन ले सकते हो, तुम वहां पढ़ सकते हो। साउंड इंटरेस्टिंग ना? तो चलो आज की वीडियो में यही सब कुछ क्लियर करते हैं। जैसे मैंने सुना था ना कि टर्की में आप बिना आइल्स के एडमिशन ले सकते हो, तब मैं भी शौक। बट जब मैंने रिसर्च करी तब मुझे पता चला कि हाँ भाई ऐसा भी है कि बिना आइल्स के आप एडमिशन ले सकते हो यहाँ। बट यहाँ एक कैच है, अगर आप वो कैच समझ लो तो आपके लिए टर्की में पढ़ना और एडमिशन लेना आसान हो जाए। हेलो गाइस, दिस मी वाजपान। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये पॉसिबल भी है। तो गाइस पॉसिबल है। टर्की में काफी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने आइल्स को मैंडेटरी नहीं रखा हुआ अपनी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स में। उसकी जगह वो आपको एमआई की बेस पे या इंग्लिश प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के बेस पे आपको एडमिशन दे देते हैं। अब ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कहाँ से? ये आपको अपने प्रीवियस कॉलेज या प्रीवियस स्कूल से आप जाओ, अपने प्रिंसिपल या हेड के पास जाओ, वो आपको ये सर्टिफिकेट दे देगा। अब इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा कंटेंट नहीं लिखा होगा, इसमें जस्ट इतना लिखा होगा कि इस बच्चे ने इंग्लिश मीडियम से अपनी स्टडीज कंप्लीट करी है, अब ये फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है। जस्ट इतना लिखा होगा। अब इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपको पहले आइल्स का हेडेक खत्म हो जाता है। और बाई चांस अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आप क्या करो? तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। अगर अब इंग्लिश थोड़ी बेहतर है तो आप आइल्स दे सकते हो, तो आप आइल्स दे दो। अगर आपने उसमें कुछ अच्छा स्कोर कर दिया तो वेल एंड गुड। अगर आपके आइल्स, आप डर रहे हो आइल्स नहीं देना चाहते, तो आप एक टर्की में इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में पहले पार्टिसिपेट करोगे, पहले इनरोल होगे। उसके बाद वो आपको डायरेक्ट ट्रांसफर दे देंगे आपके फुल प्रोग्राम में, जिसमें भी आपने अप्लाई किया हो। चलो अब बात करते हैं किन लोगों को आइल्स देना चाहिए। अब टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी वीक है तो तुम आइल्स दे दो तो अच्छा है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम आइल्स स्किप कर दो और डायरेक्ट टर्की पहुंच जाओ, तो देखो तुम चले भी गए। एक हमने सिनेरियो ले लिया, तुम चले गए टर्की और वहां पे तुम्हारी क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब तुम क्लासेस में बैठे हो, तुम्हें इंग्लिश समझने में, लेक्चर समझने में बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ेगी। अब जैसे तुम्हारा एक टारगेट है कि जो इंटरनेशनल रैंकिंग पर यूनिवर्सिटीज है, तुमने एम किया मैं इस यूनिवर्सिटी में जाऊंगा, तो देखो ऐसी बात तो नहीं है कि आपके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी आइल्स को वेव कर देगी। ऐसा नहीं है। जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वो आइल्स और टॉफल की डिमांड करती हैं। तो अगर मेरी मानो तो आइल्स देना तुम्हारे लिए सेफ ऑप्शन है। तो मेरे को सजेशन है, अगर आपको समझ में आए तो आप ले सकते हो। तो सबसे पहला मैं कहूंगा कि अगर आपका बजट टाइट है और आर्ट्स प्रिपेयर करने का आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके लिए एमओआई रूट बेस्ट है। आप एमओआई के बेस पे आप एडमिशन ले लो। और अगर तुम्हारी इंग्लिश वीक है तो भाई तुम ऐसा करो, आइल्स प्रिपेयर कर लो। तुम टाइम निकाल के आइल्स प्रिपेयर कर लो ताकि तुम्हें लेक्चर समझ में आ जाए। बाहर जाके ये नहीं करना कि आप लेक्चर नहीं समझ में आ रहे, तुमने भी एमओआई के बेस पे तुमने एडमिशन ले लिया। यार देखो ऐसा नहीं होता। तुम एक दफा आइल्स दो, इतना डरने की जरूरत नहीं है। आइल्स दोगे सब क्लियर हो जाएगा और अच्छा स्कोर भी करोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आइल्स दे दो। आइल्स अच्छे स्कोर करो, आइल्स में अच्छा प्रिपेयर करो और आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। और हाँ, एक और टिप, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि तुम जब भी किसी एजेंट के पास जाओगे कि मुझे टर्की की स्कॉलरशिप, टर्की की यूनिवर्सिटीज, टर्की में एडमिशन के बारे में बताओ, तो वो आपको कहेगा यार आइल्स तो मैंडेटरी है। तो ऐसा हर केसेस में नहीं है। आइल्स मैंडेटरी है ऐसा हर केसेस में नहीं है। बट आप जाओ, आप सबसे पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, एजेंट से पूछो पहले कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी दे रहे हो। तो आप जाओ, उसकी वेबसाइट सर्च करो। सोशल मीडिया का जमाना है, आप जाओगे वेबसाइट सर्च करोगे, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। वहां पे आप एडमिशन क्राइटेरिया पढ़ो, आपको खुद समझ में आ जाएगा एजेंट आपसे सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो जैसे ही आपको समझ में आए तो फिर आप अपना डिसीजन बनाना कि आपको इस एजेंट के पास रुकना है या नहीं रुकना है। मैं तो आपको कहता हूँ कि एजेंट के पास आपने जाना ही नहीं है, क्योंकि एजेंट आपको वो गाइड नहीं करता। आपको वो वही गाइड करेगा जहां से उसको पैसे मिल रहे होंगे।
वही यूनिवर्सिटी आपको सजेस्ट करेगा जहां से उसको पैसे मिल रहे होंगे। तो गाइस हाँ, टर्की में आइल्स के बगैर पढ़ना पॉसिबल है, बट हर यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया अलग है। आपको बस स्मार्ट रिसर्च करनी है, एमओए का फायदा उठाना है और अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट रेडी रखना है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और आप कमेंट में बताओ कि आप कौन सा रूट चूज करोगे, आइल्स दोगे या एमओआई के बेस पे आप एडमिशन दोगे। अगर टर्की का एडमिशन प्रोसेस की कंप्लीट गाइड चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और क्लिक द बेल आइकन। और हाँ यार, अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो तुम्हें आइल्स के टीचर आके ख्वाबों में सताएंगे कि तुम आइल्स के बगैर नहीं जा सकते एडमिशन। जस्ट किडिंग यार, देखो सब्सक्राइब कर लो। ऐसा मोटिवेशन मुझे भी मिलती रहती है कि जब तुम सब्सक्राइब करते हो तब मैं और अच्छे से वीडियो बना सकता हूँ और अच्छी रिसर्च करूंगा ताकि तुम्हारे लिए और आसान। जस्ट सब्सक्राइब करो। हाँ, एक और बात, अगर तुम्हें डायरेक्ट हेल्प चाहिए एडमिशन प्रोसेस में, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में और कुछ भी अगर इस वीडियो में समझ में ना आया हो, इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए हो, तो ऊपर मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझे इस पे व्हाट्सएप मैसेज करो। मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा इस हवाले से आप कैसे इस प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो, आप कैसे इस प्रॉब्लम से निकल सकते हो। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, अपनी प्रॉब्लम बता दो, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए अपने भाई को जाते हो। अल्लाह हाफिज।